अल्टरनेटिंग करंट में बच्चों एसी जनरेटर, एसी जनरेटर और एसी डायनामो। एसी जनरेटर और एसी डायनामो यानी एसी को जनरेट करने का एक यंत्र, एक डिवाइस। और आप जानते ही हो कि कोई कॉयल किसी मैग्नेटिक फील्ड में लगातार घूमती रहे तो उससे एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होता है वो लगातार चेंज होना शुरू हो जाता है और ईएमएफ डेवलप हो जाता है। तो हमें इसी बात का अरेंजमेंट करना है बस कि वो कॉयल लगातार कैसे घूमती रहे। तो टरबाइन के द्वारा या शाफ्ट जोड़ के उससे उसका फैन का आधा हिस्सा बहते हुए पानी में डुबो के इस तरह से उस मैकेनिकल एनर्जी जो बहती हुई रिवर या ऊपर स्टोरेज किए गए वाटर की स्टीडली धारा उसके ऊपर डाल के, यानी ये सब मैकेनिकल एनर्जी का अरेंजमेंट रहेगा जिससे वो शाफ्ट के साथ कॉयल घूमेगी, फ्लक्स चेंज होगा, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। इसका हमें साधन करना होगा, ठीक है। यही एसी जनरेटर है। तो मेन हेडिंग के नीचे पहला स्टेटमेंट आप यही लिखेंगे, है क्या। तो आपने हेड डाल दी क्या, एसी जनरेटर और एसी डायनामो, दोनों मतलब लिख देना होगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखें, इट इज़ ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। अब आपका काम है तुरंत पॉज कर दो और इसको लिख दो। इसी तरीके से आर्टिकल कंप्लीट होगा, ऑनलाइन है ना। उसके बाद हैंड डालेंगे प्रिंसिपल। उस स्टेटमेंट के बाद प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी तरह आप फ्लक्स चेंज कराओगे तो ई डेवलप हो जाता है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। लिखिए प्रिंसिपल में, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल is continuously changed, then an induced EMF is set up across the coil. Construction. कंस्ट्रक्शन में एक तो आपको कॉयल चाहिए, वो मैग्नेट चाहिए जिनके बीच में कॉयल घुमाना चाहिए, जाने का क्या चाहिए। तो अलग अलग मेन पार्ट्स के रूप में आप उसको जानते हैं। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, द मेन पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर आर एज गिवन बिलो। फिर पार्ट ए, सबसे पहले कॉयल चाहिए ना आपको, सबसे पहले आपको कॉयल चाहिए। वो कॉयल तांबे के मोटे तार की बनी हुई हो, ज़्यादा टर्न हो, बीच में सॉफ्ट आयरन भी रखा हो, इन सब कारण आप जानते हो। तो ऐसी कॉयल को हम नाम देंगे आर्मेचर। आर्मेचर। इसके आगे आपको क्या लिखना है, इसके आगे आप लिखेंगे, it is a coil formed by a thick wire of copper having large turns and a soft iron core is placed inside it. Okay. Part B, field magnets. ये इस टाइप के कॉन्केव शेड में कटेड नॉर्थ साउथ पोल होंगे जिसके बीच में इस कॉइल आर्मेचर को घुमाया जाएगा, कॉन्केव शेड। इसका रीजन बताया जाएगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, दीज आर टू नॉर्थ साउथ पोल्स फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड हैविंग कॉन्केव शेड बिटवीन विच आर्मेचर हैज टू बी रोटेटेड। ठीक है, पॉज के इतना लिखें पहले। हो गया।
पार्ट्स, जब मेन पार्ट्स लिख दोगे तब डायग्राम बनाना है आपको। वो जो कॉयल है आर्मेचर, उसका फ्रंट लूप में आपको बनाता है यहाँ पे। यह है, बहुत सारे टर्न्स हैं, सॉफ्ट आयरन रखिए बीच में। और क्या होगा अब कि मेटल की दो रिंग्स ऐसी होंगी जिसकी एक्सिस जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में कॉइल घुमाई जाएगी वही एक्सिस इनकी भी रहेगी, और इसकी जो लीड्स हैं या एंड्स हैं, कॉइल आर्मेचर के एंड्स हैं, एक तो इससे कनेक्ट हो जाएगी और एक सीधी पार निकल के इससे कनेक्ट हो जाएगी। जब ये कॉइल घूमेगी तो इसके साथ साथ रिंग्स भी घूमेंगी, अपने साथ साथ रहेंगी अपनी जगह पे, घूमती रहेंगी बस। समझ रहे होंगे? तो स्लिप रिंग्स, पार्ट्स, इसमें आप लिखेंगे दीज आर टू कोएक्सियल मेटेलिक रिंग्स which rotate about their common axis, and this axis is also coincident with axis of rotation of armature. Bruces, लास्ट पार्ट। तो इस पे आपके कार्बन ब्रेसेस, इसको रिंग कह दो R1 R2, इसको ब्रेसेस कह दो B1 B2। ये इन रिंग्स के ऊपर दबे रहेंगे, रिंग घूमती रहेगी और इससे कनेक्ट रहेंगे ऐसे, और इससे आपको टर्मिनल मिल जाएंगे। इसके अक्रॉस आप वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ब्रेसेस क्या लिखेंगे? दीज आर टू कार्बन पीसेस प्रेस्ड ऑन रिंग्स, बस। और उसके बाद ये डायग्राम बनाया, तुरंत डायग्राम बना लेंगे। तत्पश्चात हैंड डालेंगे वर्किंग। वही रखेंगे बाय टर्बाइन व्हेन आर्मेचर हैज टू बी rotated, by turbine when armature rotated between field magnets, then magnetic flux linked with it is continuously changed, so an induced EMF is developed across B1 B2। इतने लिखना शॉर्ट में। क्या लगातार घूमने से फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है, सो इंड्यूस्ड EMF B1 B2 बीच में डेवलप हो जाएगा। ओके, रेडियल फील्ड, नेक्स्ट हेडिंग। ये मैट अगर प्लेन होते सरफेस तो यूनिफॉर्म फील्ड होता, अब यूं हो गए तो फील्ड यूं जाएगा, यूं यूं यूं। इसे बोलते हैं एक सेंटर हो गया, तो इसे बोलते हैं रेडियल फील्ड। वो कारण पूछ सकता है एसी जनरेटर में रेडियल फील्ड लेने का कारण क्या है, या कॉनकेव शेप मैग्नेट्स क्यों ले जाते हैं। दोनों मतलब एक ही है, या तो कहते हैं रेडियल फील्ड या कॉनकेव शेप, दोनों मतलब एक ही है। तो रेडियल फील्ड लेने से क्या होगा, अगर ये सरफेस हो आर्मेचर का और फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, वे फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होती तो धीरे 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 फ्लक्स चेंज होता, जीरो, और फिर धीरे 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 बढ़ते मैक्सिमम जाता। परंतु अगर ये रेडियल है तो इतने से थोड़ा घूम जाने से ये लाइन छूट जाएंगी, दूसरी आ जाएंगी, तो फील्ड फ्लक्स उतने रहेगा और फिर अकस्मात जीरो हो जाएगा एकदम।
अब अकस्मात घट जाएगा, अकस्मात मतलब सडनली। प्यारे बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने पढ़ा हुआ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। एक अच्छा ईएमएफ के लिए डेल्टा फाई ज़्यादा होना चाहिए, डेल्टा टी कम होना चाहिए, यानी कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स चेंज हो। इस रेडियल फील्ड जाता है जो काफ़ी देर तक वैसे के वैसे रह के झट देने जीरो हो जाता है, अदरवाइज धीरे 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 जीरो होता है। समझ होंगे? तो क्या लिखोगे इसमें? बाय यूजिंग रेडियल फील्ड on rotating the armature, flux change is suddenly 0 to maximum and maximum to 0. So a large EMF is produced. Direction of AC. उसके लिए आप ये देख लेना, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। ये डायग्राम डायरेक्शन ऑफ एसी में आप ये डायग्राम भी बनाएंगे जो मैं अब बना रहा हूँ। इसे आप पी क्यू आर एस कह लीजिए, पी क्यू आर एस, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, रेडियल है, मैंने सेंटर वाली बना दी उसका। ये मैं आधे चक्कर बाद की बात है, आफ्टर हाफ रोटेशन। ठीक है, देख लीजिएगा, ये ऐसे का मतलब है यूं हो रही है, ये पी क्यू 11 आर एस अंदर जा रहा है, ऐसे। तो जब बाहर जा रहा है तो इंड्यूस्ड करंट हमेशा लेंज लॉ को पालित करते हुए प्रोड्यूस होता है। ये साइड बाहर निकलना कारण है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा डेवलप होगा जो बाहर निकलने का विरोध करेगा, यानी इससे फोर्स अंदर लगाएगा। अब ये रहा आपका लेफ्ट हैंड, फील्ड की डायरेक्शन, और फोर्स लगे अंदर, सो करंट फ्लो होना चाहिए ऊपर ऊपर, इधर इधर, यानी यहाँ से जाएगा, यहाँ से निकलेगा, और आउटर सर्किट में ये आ रहा है, ये निकलेगा बाहर, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम कर रहा है, जिसमें आउटर सर्किट में करंट आएगा जहाँ से वो पॉजिटिव से आता है, और यहाँ पे एंटर कर जाएगा दोबारा से चला जाएगा तो सो नेगेटिव। प्यारे बच्चों, आधे चक्कर बाद पी क्यू उधर पहुंच जाएगा, पी क्यू, और आर एस इधर। ऐसे करने से क्या होगा, अब ये बाहर आ रहा, अब इससे फोर्स अंदर आना चाहिए, यानी इस पर करंट ऐसे जाना चाहिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये मसला ना, वही तो पोलरिटी, वही पोलरिटी नहीं है, ये पी था नेगेटिव और अब पी पॉजिटिव हो चुका है। आधे चक्कर बाद पोलरिटी चेंज हो जानी है। करंट अगर आउटर सर्किट में यूं फ्लो हो रहा है तो आधे चक्कर बाद यूं फ्लो होगा, हर एक चक्कर में एक बार यूं फ्लो होगा, ये तो एसी है। ठीक है, तो ये डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनाना बहुत बेहतर रहेगा। और तो लिखना, डायरेक्शन ऑफ AC is always obey the Lenz's law. So, direction of AC is conditionally changed after each half rotation. बस इतना लिख के AC जनरेटर को समाप्त कर दें। ठीक है प्यारे बच्चों, हाथ तो हाथ वीडियो को देख के उसको अपडेट कर लें, अपडेट करके ग्रुप में डाल दें। हर बच्चा ग्रुप में डाल देगा AC जनरेटर, AC डायनामो लिख के तुरंत। जय हिंद।